नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। दंड संहिता IPC भाग 10 लोक शांति के विरुद्ध अपराध और विधि विरुद्ध जमाव। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले आलेख में राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में चर्चा की गई थी। इस आलेख में लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में सारगर्भिता चर्चा की जा रही है तथा विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। विराम पैरा। किसी भी राष्ट्र के लिए शांति आवश्यक होती है। मनुष्य का विकास शांति के होते हुए ही संभव है। यदि किसी समाज में शांति नहीं है तो समाज का विकास संभव ही नहीं है। विराम। राष्ट्र की प्रगति के लिए शांति अति आवश्यक होती है। भारत विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ और समाज एक साथ रहते हैं। भारत के विद्वानों ने भारत में अनेकता में एकता की बात को स्वीकार किया है। भारत का संविधान भी इसी अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। विराम पैरा। इतनी विविधताओं के बीच में सभी समाजों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा राष्ट्र को शांत रखकर प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ना थोड़ा कठिन है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रकार के कार्यों को अपराध घोषित किया जाना था जो राष्ट्र और समाज की शांति के लिए नासूर होते हैं। समाज की शांति के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए तथा व्यक्तियों को भयमुक्त वातावरण में जीने के लिए लोक शांति के विरुद्ध अपराधों का प्रावधान किया जाना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नितांत आवश्यक था। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 के अंतर्गत लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। पैरा। आज के परिवेश में जहां राजनीतिक विचारों की विभिन्नता है और संचार के माध्यम अत्यंत सरल और सुगम हैं, ऐसी स्थिति में लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कड़े प्रावधान और अधिक आवश्यक हैं। विराम पैरा। राज्य के प्रति शांति व्यक्ति के प्रति शांति से अधिक गंभीर होती है, फिर भी उसका उतना ही महत्व है जितना कि राज्यों के प्रति शांति का महत्व है। व्यक्ति राज्य की एक इकाई है। व्यक्तियों से मिलकर ही कोई राज्य बनता है और व्यक्ति के कल्याण पर ही राज्य का कल्याण और विकास निर्भर करता है। एक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा करे एवं उसकी सुख सुविधा का
ध्यान रखें, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे लोक शांति भंग होती है, भंग होने की संभावना पैदा होती है, तो उसे दंडित किया जाकर ऐसा अशांति का दमन किया जाना आवश्यक है। विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 की धारा 141 से लेकर धारा 160 तक लोक शांति से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन सभी धाराओं में लोक शांति से जुड़े हुए अपराध तथा उन अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई है। वर्तमान परिवेश में भारतीय दंड संहिता के इस अध्याय की जानकारी होना आम जनमानस के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आम जनमानस को इस प्रकार की जानकारी होगी कि जो कार्य वह कर रहा है क्या वह अपराध है, जिस प्रकार का विधि विरुद्ध जमाव उसके द्वारा फैलाया जा रहा है क्या वह अपराध है, तो वह स्वयं को इस अपराध से दूर रखने के प्रयास करेगा। विराम पैरा। अनेक अपराध केवल इसलिए कारित हो जाते हैं क्योंकि आम जनसाधारण को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि जो कार्य वह कर रहा है राज्य द्वारा उस कार्य को अपराध घोषित किया गया है। अनेकों छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें व्यक्तियों द्वारा कर दिया जाता है, परंतु व्यक्तियों को उनकी जानकारी नहीं होती। उनके द्वारा किए गए वह कार्य राज्य द्वारा अपराध घोषित किए गए। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिक्टेशन, लीगल डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 के लिए। आशा करते हैं आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।